हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं हूं आफ्ताब इंडियन और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रहा हूं और दैट इज ए आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है? एक्चुअली आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक आयु और दूसरा वेद। यानी कि आयु मतलब जीवन, जिंदगी, और वेद मतलब विज्ञान। यानी कि किसी भी चीज का जानकारी ले लेना, किसी की बारे में जान लेना, दैट इज ए साइंस यानी विज्ञान। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पहला है आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। इन 5 तत्वों से बन के हमारा शरीर तैयार हुआ है और यही 5 तत्व हमारे शरीर में रहते हैं, जो ऊर्जा का एक स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत माना गया है और हमें एनर्जेटिक बना के रखता है, ऊर्जावान बना के रखता है। अगर ये 5 तत्वों का अनबैलेंस होता है, इन 5 तत्वों में अगर हमारा इधर से उधर थोड़ा सा कमी बेसी होता है तो उसमें हमारा कहीं ना कहीं शरीर पे इफेक्ट पड़ता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो मेन हमारा ये आयुर्वेद है, ये मूल सिद्धांतों के ऊपर काम करती है, जैसे वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर है तो वो है वात दोष। अगर आकाश और आयु का अनबैलेंस हो, थोड़ा कम बेस हो, तो हमारे अंदर 40 प्रकार की बीमारियां स्टार्ट हो जाती है, 40 प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाती है। कहने का मतलब, अगर आपका कब्ज बनना शुरू हो जाता है तो कब्ज से फिर आपको गैस्ट्रिक बनेगा, गैस्ट्रिक से फिर आपको बहुत सारे धीरे धीरे आपके पेट में कहीं ना कहीं अल्सर बनने का काम करेगा, किसी को और भी कफ बनना शुरू हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसे करके 40 प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर लेती है और हम उससे बुरी तरह से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसलिए वात दोष जिसका सही नहीं है, वात दोष अगर सही नहीं है तो फिर वो बीमार पड़ना ही पड़ना है। और जब वात दोष हो गया तो आप यकीन मानिए कि आपको पित्त दोष भी हो जाएगा और कफ दोष भी हो जाएगा। ये तीनों बहुत ही जरूरी है कि हम इसको बैलेंस करें, और इसी को बैलेंस करने के लिए आयुर्वेद का खोज हमारे प्राचीन सभ्यता में हमारे ऋषि मुनि, हमारे पैगंबर, हमारे जो प्रोफेट हैं, वो लोग इन्हीं चिकित्सा पद्धति के आधार पे चलते हुए अपने शरीर को लंबे लंबे समय तक, हजारों हजार साल तक अपने जीवन को दीर्घायु बना के लंबे समय तक जीते रहे। बट आज के दिन में, आज के समय में हम लोग का उम्र क्या है? 60 to 80। एक अनुमानित अगर उम्र देखा जाए तो 60 to 80 यानी कि 60 से 80 साल के बीच में है। तो हमारा अभी का जो युग है, तो कौन सा युग है? हमारा अभी का जो युग चल रहा है वो कलयुग चल रहा है। कलयुग का उम्र साइंस ने 4,32,000 बताया है, राइट। उसके बाद इसके पहले जो युग थे वो द्वापर युग था। द्वापर युग का उम्र जो था वो 8,64,000 युग वर्ष बताया गया था। उसके बाद आया त्रेता युग, और त्रेता युग का उम्र 12,96,000 वर्ष बताया गया। और उसके पहले जो था वो सतयुग था, जो सबसे ज्यादा उम्र बताया गया था 17,28,000। जो आप समझ सकते हैं कि हम जितना प्राकृतिक से दूर चले गए, जितना दूर जाते गए, उतना ही हमारा उम्र, हमारा जो युग है उसका उम्र घटता गया। क्यों? क्योंकि हम प्राकृतिक से दूर चले। अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीन चमत्कारी चिकित्सा पद्धति अगर कोई है तो वो है आयुर्वेद, जिसमें लाइलाज बीमारियों का इलाज होता है। तो इन सभी बीमारियों को जो लंबे समय से एलोपैथी में इलाज है, बट बहुत लॉन्ग टाइम से अगर आप इलाज कराते हैं तो कहीं ना कहीं उसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास बीमारी है, जैसे किडनी का हो गया, डायबिटीज हो गया, या जॉइंट पेन्स हो गया, रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया, या फिर आपको माइग्रेन है, या आपके सेकेंड स्टेज तक आपका कैंसर चला गया है, किसी माँ बहन हमारा बच्चे की प्राप्ति के लिए तरस रहे हैं, तो या गाइनो प्रॉब्लम है, सिस्ट बन गया है उनके उसमें गर्भाशय में, ओवरी में,
तो ये सारी चीजें बहुत बड़े बड़े लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को हमने रोग मुक्त किया है, जो अपना जिंदगी आज खुशी खुशी जी रहे हैं। हजारों नहीं, हमारे पास लाखों के तादाद में अपने पास रिजल्ट है और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमें किसी लोग को, किसी अपने जानने मानने और अपने देशवासियों को सेवा करके उनको खुशी प्रदान कर रहे हैं। तो पहले तो हमने देश का सेवा किया ही किया और साथ में आज अपने फिर से अपने देश के सेवा, बीमारी, अपना मिशन है कि बीमारी खत्म करना और बेरोजगारी खत्म करना। तो इस दोनों पे हमारे जितने भी रिटायर्ड पर्सन्स हैं तो सभी मिलके हम लोग इस मुहिम को चला रहे हैं। और आप सभी से मेरा इल्तिजा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसे मेरे नज़र में कोई इतना बड़ा बीमारी है, बीमार बंदा है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मैं उनको जितना हो सके उतना मैं हेल्प करूंगा। और हेल्प मैं नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं ये ऊपर वाला की हमारे ऊपर रहम और करम है, जो आप लोगों से हम रूबरू होकर ये इंफॉर्मेशन दिए हैं ताकि पैसा कम खर्च हो और काम आपका ज़्यादा हो। क्योंकि आपको पता है एलोपैथी में अगर आप सर दर्द का दवा खा रहे हैं तो कुछ दिनों के बाद खाते खाते माइग्रेन पकड़ लेगा, लेकिन वो ठीक हो सकता है किसी किसी का, सबका नहीं, बट यहाँ पे 100% है। आपको पता है कि अगर आप गैस का मेडिसिन खा रहे हैं तो गैस का मेडिसिन जब तक खाएंगे, या फिर आप लीवर का मेडिसिन जब तक खाएंगे, या फिर आप किडनी का मेडिसिन जब तक खाएंगे, तब तक आपको रिलीफ देता है। जैसे छोड़ते हैं तो फिर वो धीरे धीरे 1 2 3 5 मंथ्स के बाद फिर से धीरे धीरे हो जाता है। तो एलोपैथी क्या करता है कि आपके बीमारी को थोड़ा सा रिलीव करके दबा देता है, समझ गए। जो ऑर्गन है उस ऑर्गन के रीएक्टिव करने का काम हम लोग आयुर्वेदिक इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीका से हम लोग कर रहे हैं और इसका बहुत बड़ा अच्छा मतलब रिजल्ट है, परिणाम है। तो प्लीज आप जब भी कुछ ऐसा आपको इलाज चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पूरा टीम आपको हेल्प करेगा, आपको जीवन को फिर से दीर्घायु करने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।